मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। आज हम लोग जानेंगे प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? आइए प्रत्यय के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रत्यय एवं उपसर्ग। प्रत्यय वे शब्द कहलाते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें अन्य शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं, ये शब्द के अंश होते हैं जिन्हें शब्दांश भी कहा जाता है, इसलिए इनका अलग से प्रयोग नहीं कर सकते। ये किसी शब्द के बाद में लगकर ही इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सब्जी एक मूल शब्द है, सब्जी का नाम लेने से इस सब्जी का इमेजिनेशन पैदा होता है, लेकिन सब्जी में हमने वाला प्रत्यय अगर लगा दिया, वाला, तो एक नया इमेजिनेशन हो जाएगा, सब्जी वाला। ठीक है, प्रत्यय का यही काम है कि किसी मूल शब्द में लगकर एक नया शब्द बनाता है और एक नया इमेजिनेशन पैदा करता है। ठीक, उसी तरह दूध का नाम लेने से ये दूध का इमेजिनेशन बन रहा है, दूध ऐसा होता है, लेकिन दूध मूल शब्द है, इसमें वाला हमने लगा दिया, वो वाला प्रत्यय है, एक नया शब्द बन गया दूध वाला, और एक नया इमेजिनेशन भी बन गया। ये प्रत्यय का काम होता है, नया शब्द बनाना, नया इमेजिनेशन बनाना। शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करने वाले पद ही प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धि प्रत्यय। कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय किसे कहेंगे? ये ऐसे प्रत्यय शब्द हैं जो क्रियाओं के पीछे लगाए जाते हैं। ऐसे शब्द जो क्रियाओं के मूल शब्द हैं, जैसे पढ़ना में मूल शब्द पढ़े, ठीक है, तो उस पढ़ में जब हम कोई प्रत्यय लगाएंगे तो उस प्रत्यय से जो शब्द का निर्माण होगा और उस प्रत्यय को कृत या कृदंत प्रत्यय कहेंगे। अर्थात धातु के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करने वाले शब्दों को कृत प्रत्यय कहेंगे। और जो नया शब्द बनेगा वह या तो संज्ञा बनेगा या तो विशेषण बनेगा। बस इतना ही हम जानेंगे कृत प्रत्यय। जैसे पढ़ना यह क्रिया है, और क्रिया का मूल शब्द पढ़ है, और इसमें आ प्रत्यय हमने लगाया, एक नया शब्द बना पढ़ा। और पढ़ा क्या है? यह एक विशेषण शब्द बनेगा, विशेषण बनेगा या संज्ञा। तो ऐसे शब्दों, ऐसे प्रत्यय को ही हम कृत प्रत्यय कहेंगे, जो क्रिया के मूल शब्द में लगता हो और जब एक नया शब्द का निर्माण करे वह या तो संज्ञा बने या तो विशेषण। संस्कृत भाषा में कृत प्रत्यय से कुछ शब्द बनते हैं। भाव में हमने आना लगा दिया, भावना। पूज में हमने आ लगा दिया, कृत प्रत्यय के कुछ प्रकार भी हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत, भाववाचक, क्रियावाचक। कृतवाचक कृत प्रत्यय का मतलब वह मूल शब्द जिसमें प्रत्यय लगे और एक नया जो शब्द बने, उस शब्द से काम करने का बोध, ये काम करने वाला है, चालक, चलाने वाला, बुलक करने वाला। कर्मवाचक, इसमें ऐसा प्रत्यय लगे, मूल शब्द में प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बने वो कर्म का बोध। करणवाचक, ऐसा प्रत्यय लगने के बाद ऐसा शब्द बने जिसके करण कारक आप जानते हैं उस कंसेप्ट से। भाववाचक कृत, एक जो नया शब्द बनेगा वो भाव का बोध करेगा। पढ़ाई में भाव आ रहा है, लिखावट में भाव। क्रियावाचक कृत, क्रिया करने योग्य बनाता है, स्मरणीय, आकर, सुनते, तैयार। तद्धित प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जिन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगाकर नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है। मतलब ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा में लगे, सर्वनाम में लगे और विशेषण के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करे,
उसे हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। अतः जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, ऐसे प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मीठा। मीठा क्या है? मीठा क्या है? ये संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है? ठीक है, तो मीठा एक विशेषण है। ठीक है, इसमें आई लगा दिया, मिठाई बन गई। ठीक, खट्टा एक विशेषण है, विशेषण में हमने आया, तो इस प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे कि क्योंकि ये जो मूल शब्द है या तो संज्ञा है या तो सर्वनाम है या विशेषण है और एक नया शब्द, बस इतना दिमाग में रखें। फारसी के भी तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक है, ये फारसी मूल शब्द होते हैं। ठीक, और मूल शब्द में जो प्रत्यय लगते हैं और जो नया शब्द बनेगा ये फारसी के तद्धित प्रत्यय कहलाए। संस्कृत भाषा के भी तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक, हिंदी भाषा के अंतर्गत उर्दू में भी अनेक प्रयोग किए गए हैं, जिन्हें अभी फारसी और तुर्की भाषाओं से लिया गया है। अरबी के कृदंत प्रत्यय से बने शब्द, अरबी के एक कृदंत प्रत्यय, ठीक है, अरबी के एक कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, ये मूल शब्द है। कबीर में हमने अफजल लगाया तो कबीर अफजल नहीं बना, एक नया शब्द बना अकबर, इसका अर्थ होगा बहुत। सजद में मफई लगा दे, मस्जिद बने। आपसे पूछा जाए मस्जिद में प्रत्यय क्या है? मफईल होगा। मजलिस में प्रत्यय क्या है? सफईल होगा। रहीम में प्रत्यय क्या है? फईल होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। फारसी के कृदंत प्रत्यय से बने शब्द, आमदन में बड़ी लगाया आमदन, जी में इंदा लगाया जिंदा, तो जिंदा में इंदा है। रिहा आ रिहा, तो प्रत्यय आ। अरबी की तद्धित प्रत्यय से बने शब्द, कैफ में यद कैफी। बेगम, बेगम का जो प्रत्यय है म है, कि गम है। ठीक है, मूल शब्द बेग है, बेग में लगाया बेग। तद्धित प्रत्यय के प्रकार भी हैं, भाववाचक, संबंधवाचक, क्रमवाचक, स्त्रीलिंग, कृतवाचक, लघुता, गुणवाचक। देखते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय। मूल शब्द में जो प्रत्यय लगे और भाव का बोध कराए उसे ही भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जो शब्द बने भाव का बोध कराए, बुढ़ापा, कड़वाहट। कृतवाचक कृत प्रत्यय, जो ऐसा प्रत्यय जो लगने, मूल शब्द में लगने के बाद काम करने का बोध कराए। सुना, सोने का काम करता है। मुखिया, मुख्य होता है। ठीक है, संबंधवाचक, जो संबंध का बोध कराए, ससुराल, चचेरा। ठीक है, उसी तरह लघुतावाचक, छोटेपन का बोध कराए, डिबिया, कलुटा, गठरी, खटोला। क्रमवाचक, जो सीक्वेंस का बोध कराए, ग्राहमाई, गहरा। गुणवाचक, जो क्वालिटी की बात करे। स्त्रीलिंगवाचक तद्धित, यानी प्रत्यय लगने के बाद स्त्री का बोध कराए। बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय, जो बहुवचन का बोध कराए। लड़का में ए लगा दिया, लड़के वचन का। तो उपसर्ग की चर्चा हम इसके बाद करेंगे। हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।